अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। ओके, मैं आप लोगों के साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ और आज की क्लास को जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं। अच्छा, क्लास को स्टार्ट करने से पहले दो तीन बातें आप लोगों से करूँगा। साथ साथ जो है मैं फोल्डर भी ओपन कर लूँगा ताकि हमारा काम भी होता रहे साथ साथ, और हमारी जो डिस्कशन है वो भी हो जाए। ग्रुप में जो है मैंने अभी अभी ओके, आई थिंक मैं मेरा माइक डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज़ आ रही है मेरी वापस अब? जी आ रही है। अच्छा, जिसके अंदर जो है कायनात आपने एक इफ एल्स और एल्स इफ की मदद से आपने जो है एक मार्कशीट बनाई हुई थी। और अगर मैं आपको भी ऑनेस्ट बताऊं तो वो इस वीक का जो है आपका असाइनमेंट था। मतलब इसी तरह जो है आप लोगों को एक पूरी शीट बनानी थी इफ एल्स और एल्स इफ का यूज करते हुए। आप लोगों की शीट बनानी थी, आपने वो पहले ही कर लिया। तो ये आपकी बहुत अच्छी बात है। और उसका रिजल्ट भी मैं देखा तो आपके जो है वो एक मार्क्स जो है वो सिक्योर हो गए। अच्छा, एक सेकंड, इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ। और इसके अंदर मैं आकर आज का हमारा जो टॉपिक है एल से, ठीक है, मैं इसमें आ जाता हूँ और हम लोग इसको ओपन कर लेते हैं सर। ओके, और सीएमडी की मदद से इसको मैं ओपन करूंगा और इसके साथ कोड स्पेस डॉट की मदद से मैं इसको ओपन कर लूंगा। अच्छा, कल वाली क्लास में मैंने आप लोगों से कहा था कि क्लास खत्म होते ही मैं आप लोगों को रिटन फॉर्मेट में भी असाइनमेंट भेजूंगा। बट वो मैंने क्यों नहीं भेजा? अब ऐसा नहीं है कि मैं भूल गया था, मुझे याद था, बट मैंने क्यों नहीं भेजा उसकी वजह ये थी कि अभी जो बाकी स्टूडेंट्स हैं ना, देखिए कायनात का तो मुझे पता है कि जो है वो उनको उन्होंने सारी क्लासेस ली हैं, प्रैक्टिस की हैं, तो उन्होंने जो है वो कर लिया। बट बाकी जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, उन लोगों को थोड़ी सी प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो इस वजह से मैंने अभी वो टास्क जो है वो ग्रुप में नहीं भेजा। अब करना ये होगा हमें कि हमें जो है आप लोगों की रिवीजन क्लास एक अरेंज करनी होगी। अब रिवीजन क्लास होगी, लेकिन देखें अब जो है ना उसको मैनेज करना थोड़ा सा मुश्किल इसलिए हो रहा है क्योंकि अब हमारे जो टॉपिक्स आ रहे हैं ना, हमें थोड़ा सा स्पीड अप भी होना पड़ेगा। क्योंकि हम जो है अपनी आउटलाइन 3 महीने के अंदर टाइपस्क्रिप्ट को कंप्लीट करना है, और जो मेन मेन कॉन्सेप्ट्स हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग या सिंक्रोनस प्रोग्रामिंग, उसको हमने कंप्लीट करना है। तो इस वजह से हम लोग जो है क्लास के टाइमिंग में तो रख नहीं सकते उसको, मतलब कि क्लास के अलावा हमें जो है रिवीजन सेशन को रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसके लिए जो है हमें थोड़ी सी अरेंजमेंट करनी पड़ी है, क्योंकि आप लोगों को थोड़ा सा बड़ा हो, उसको हम जो है बहुत डिटेल में करें, वो काफी अच्छा हो, और ऑल बैचेस के स्टूडेंट उसमें आएंगे। ठीक है, आ सकते हैं, मतलब जो आना चाह रहा है आप लोगों ने तो लाजमी आना है, बैच 3 वाले में। बाकी जो बैच 1 बैच 2 के स्टूडेंट्स हैं वो लोग जो है अगर आना चाहें तो आ सकते हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों से कहा था कि आज वाली क्लास में हम लोग जो है इफ एल्स की मदद से लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। तो ऐसा ही है, हम लोग आज वाली क्लास में जो है इफ एल्स की मदद से लॉगिन सिस्टम बनाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले जो है मैं यहाँ पर एक दो वेरिएबल बना लेता हूँ, जैसा कि हमने जो है कल वाली क्लास में किया था कि हमने जो है दो वेरिएबल्स बनाए थे। अच्छा, सबसे पहले तो लेट यूजर नेम के नाम से मैं बना लेता हूँ, ठीक है। यूजर नेम कल वाली क्लास में हमें बनाना था लॉगिन सिस्टम, बट टाइम जो है हमारे पास थोड़ा सा कम बचा था। और इसको जो है मैं रख देता हूँ यहाँ पर नबील 1 2 3। अच्छा, जहां पर भी मुश्किल लगे ना, स्पेशली अभी फिलहाल हमारे साथ शादी नवाज, आपको जहां पर भी मुश्किल लगे ना, आप उस टाइम रोक लिएगा कि सर मुझे यहाँ पर जो है प्रॉब्लम आ रही है, और क्लास में पार्टिसिपेट करें। कल भी जो है बेशक माइक ओपन करके नहीं करें, आप टेक्स्ट की फॉर्मेट में कर लें, टेक्स्ट में बता दें कि सर मुझे यहाँ पर जो है कन्फ्यूजन हो रही है, या मुझे जो है ये चीज़ समझ में नहीं आ रही, तो मैं वहां पर उसको रिपीट कर दूंगा, मैं वो रुक जाऊंगा, किसी और एग्जाम्पल्स उसको मैं बता दूंगा, बट क्लास में पार्टिसिपेट लाजमी करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पर जो है एक यूजर नेम बना लिया, लेट यूजर नेम, इसकी जिसकी टाइप रख दी मैंने स्ट्रिंग। अच्छा, उसके बाद मैं जो है एक और वेरिएबल बना लूंगा, लेट पासवर्ड। अच्छा, मैं कॉन्स्ट का क्यों यूज नहीं कर रहा, क्योंकि मैं
पासवर्ड और यूजर नेम चेंज कर सकता है, अपना फॉरगेट पासवर्ड कर लो या चेंज पासवर्ड कर लो। तो इस तरह से मैं कॉन्स्ट का यूज नहीं कर रहा, मैं यहाँ पर लेट का यूज कर रहा हूँ, और मेरा ये मिसाल के तौर पे ये पासवर्ड है मेरा, ठीक है। मैंने जो है सिंपल दो वेरिएबल्स यहाँ पर बना लिए हैं। अब मैं यहाँ पर कुछ सिस्टम ऐसा तो बना नहीं सकता कि जिससे मैं जो है यूजर से बोलूँ कि आप अपना जो है पासवर्ड इंटर करो, ठीक है। तो अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं जो है यहाँ पर खुद एक अभी स्टैटिकली वेरिएबल बना देता हूँ, लेट, इस चीज को समझिएगा, ठीक है। अभी मैं इसको एक्सप्लेन भी करता हूँ, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ लेट, किस नाम से बना है, इंटर्ड, इंटर्ड यूजर नेम, ठीक है। मैं इसको जो है इस तरह बना लेता हूँ, इंटर्ड यूजर नेम इज इक्वल टू, और बंदा जो आया उसने जो है ये डाल दिया, ठीक है। या अभी सेम रखते हैं, इंटर्ड यूजर नेम आया, उसने अपना यूजर नेम डाला, उसके बाद लेट इंटर्ड पासवर्ड, और उसने जो है आपका ये पासवर्ड डाल दिया। अच्छा, अब यहाँ पर इस चीज को समझे, देखिए सबसे पहले आप लोगों ने जो है क्या करा, आप लोगों ने अपना एक अकाउंट बना रहे थे, उस टाइम पर आपने एक अपना पासवर्ड और यूजर नेम सेट कर लिया, ठीक है। अब आप लोग मिसाल लेना भी फिलहाल के लिए हम लोग इंस्टाग्राम की एग्जाम्पल ले लेते हैं, या फिर हम गूगल की एग्जाम्पल चलते हैं। देखिए गूगल की एग्जाम्पल के साथ चल रहे हैं, तो आप लोगों ने अपना गूगल का अकाउंट बनाया जिसका आपने रख दिया यूजर नेम, ये रख दिया। और अच्छा, यूजर नेम में फिर एट द रेट वगैरह आता है, तो इंस्टाग्राम के साथ चलते हैं क्योंकि उसमें हमें किसी भी उसके साथ जो है यूजर नेम रख सकते हैं। तो आप लोग गए इंस्टाग्राम के ऊपर, आप लोगों ने अपना अकाउंट क्रिएट किया, अकाउंट क्रिएट करते हुए आपने अपना नाम रखा ये, अपना यूजर नेम रखा ये, और पासवर्ड रख लिया ये। अब नेक्स्ट टाइम जो है आप उसको लॉग इन करने आ रहे हैं, ओके, जूम जूम कर देते हैं, ठीक है। या और कर लूँ मैं, जी ठीक है, ओके, ओके। अच्छा, अब जो है आप अपना अकाउंट जो है वहां से, आप अकाउंट बना लिया, अब आप किसी और मोबाइल में आ गए, और जो है आप क्या कर रहे हैं, आप अपने अकाउंट को लॉग इन करना चाह रहे हैं। तो आप आए, आपने अपना यूजर नेम डाला जिसका नाम मैंने रख दिया इंटर्ड यूजर नेम, वेरिएबल का नाम, और आपने अपना पासवर्ड डाला जिसका मैंने नाम रख दिया इंटर्ड पासवर्ड। अब कल वाली क्लास में हमने जो है इफ एल्स पढ़ा था, तो अब इफ एल्स को लगाना शुरू करते हैं, और उसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, अपने लॉजिकल ऑपरेटर्स का भी यूज करेंगे। तो ये सिंपल सिंटेक्स था हमारे पास किस चीज का, ये सिंपल सिंटेक्स था हमारे पास इफ एल्स का, ठीक है। मैं यहाँ पर एल्स भी लिख देता हूँ, ये हमारे पास सिंपल एक सिंटेक्स था। अच्छा, अब आ जाते हैं इसको कंडीशन देते हैं। कंडीशन बहुत गौर से देखनी है। सबसे पहले तो हमने पढ़े थे कंपैरिजन ऑपरेटर्स, ठीक है, मतलब कि दो वैल्यूज के अंदर कंपेयर करवाना। अब हम यहाँ पर कंपैरिजन ऑपरेटर और एंड ऑपरेटर दोनों का यूज करेंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें यूजर नेम और पासवर्ड दोनों सही चाहिए। तो एंड ऑपरेटर क्या करता है, एंड ऑपरेटर कहता है कि जब तक दोनों कंडीशन ट्रू नहीं होंगी, जब तक मैं आगे नहीं जाने दूंगा। ऐसा ही है, हमने यही समझा था लॉजिकल ऑपरेटर्स में कि भाई एंड ऑपरेटर क्या कहता है, एंड ऑपरेटर कहता है कि जब तक मुझे दोनों कंडीशन सही नहीं मिलेंगी, जब तक मैं आगे नहीं जाऊंगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, सबसे पहले मैं कंपेयर करवाता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंटर्ड पासवर्ड। कंपेयर कराने के लिए हमारे पास डबल इज इक्वल का साइन होता है। अच्छा, डबल इज इक्वल का साइन हमारा क्या करता है कि भाई वो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू चेक करता है, बट जब हम ट्रिपल इज इक्वल की बात करें तो वो फिर उसके साथ टाइप भी चेक करता है, ठीक है। ये एक न्यू कॉन्सेप्ट है, आई थिंक इसको भी समझेगा, ये भी हमने जो है नहीं समझा। डबल इज इक्वल क्या कर रहा था, डबल इज इक्वल दो वैल्यूज को कंपेयर कर रहा था, मतलब कि अगर मैं जो है डबल इज इक्वल लगाऊं यहाँ पर, और मैं इसके आगे लिख दूं यूजर नेम, हमें जो है यूजर नेम से इसको कंपेयर कराना है। अगर मैं यूजर नेम लिख दूं, तो अब यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास जो है वो सिर्फ और सिर्फ क्या चेक करेगा, सिर्फ और सिर्फ उसके वैल्यू चेक करेगा। बट अगर जो है मैं यहाँ पर ट्रिपल इज इक्वल टू लगा दूं, तो वो उसकी टाइप भी चेक करेगा, ठीक है। इस चीज को समझिएगा, होता क्या बेसिकली कि जब भी आप क्या करते हैं, आप आते हैं किसी भी वैल्यू से कंपेयर कराने के लिए, और आप डबल इज इक्वल लगाते हैं, तो वो टाइप के बगैर चेक करता है वैल्यूज को, मतलब कि वो अगर स्ट्रिंग वैल्यू हो और नंबर वैल्यू हो तो वो कंपेयर कर लेता है। बट अगर आपने ट्रिपल इज इक्वल का यूज कर लेते हैं, वो फिर वो डेटा टाइप को भी चेक करता है, ठीक है। तो इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, हम ट्रिपल इज इक्वल टू का साइन यूज करते हैं। इससे क्या होता है वो टेक्स्ट की या जो भी हमारे पास जो है वैल्यू हम लोग प्रोवाइड करेंगे, उसकी टाइप भी चेक करता है कि वो किस टाइप में है।
अच्छा, उसके बाद यहाँ पर आकर अब देखिए हमारा पहला एक कंडीशन आ गई, ठीक है। अब एक कंडीशन आ गई, अब हम इसके बीच में एंड एंड का साइन लगाएंगे, ठीक है, मतलब कि हम एंड ऑपरेटर का यूज करेंगे। अच्छा, अब हमने जो है ये कर लिया। उसके बाद मैं जो है यहाँ पर अब अपनी सेकंड कंडीशन दूंगा। ये मेरी फर्स्ट कंडीशन हो गई। फर्स्ट कंडीशन के अंदर मैं क्या कह रहा हूँ, मैं जो है इंटर्ड पासवर्ड को, अच्छा इंटर्ड पासवर्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया, सॉरी, मैं इंटर्ड यूजर नेम आएगा यहाँ पर। मैं यहाँ पर इंटर्ड यूजर नेम को कंपेयर करा रहा हूँ यूजर नेम के साथ। और उसके बाद मैं अब आता हूँ, अब इंटर्ड पासवर्ड को मैं जो है कंपेयर करवाता हूँ, जिससे ट्रिपल इज इक्वल टू का साइन। और यहाँ पर मेरे पास अब क्या आएगा, मेरा जो अपना पासवर्ड था, ठीक है। मैंने जो है यहाँ पर बीच में एक एंड ऑपरेटर का यूज करते हुए, जो हमारा लॉजिकल ऑपरेटर है वो यूज करते हुए, मैंने यहाँ पर अपनी दोनों कंडीशन लिख दी। अब देखें दोनों कंडीशंस को, और मुझे बताएं कि इसके अंदर कुछ सवाल है आप लोगों का। सिंपल, हमने क्या किया, दो वेरिएबल्स को आपस में कंपेयर करा रहे हैं और बीच में एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर बेसिकली क्या कह रहा है कि अगर ये इसकी वैल्यू भी ट्रू आएगी, इस कंडीशन की वैल्यू, और इस कंडीशन की वैल्यू भी ट्रू आएगी, तो ही मैं आगे जाऊंगा। अगर दोनों में से कोई एक वैल्यू भी फॉल्स हो गई तो मैं आगे ही नहीं जाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब हमने देखा था कि भाई जो हमारी करली ब्रेसेस होते हैं, ये एक स्कोप होता है, ब्लॉक स्कोप होता है, ठीक है। किसका स्कोप है, ये इफ का स्कोप है, मतलब इस करली ब्रेसेस के अंदर मैं जो भी लिखूंगा वो इफ के ब्लॉक के अंदर चलेगा। मतलब कि जब दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो ही हमारा इफ चलेगा। ब्लॉक लगाता हूं और स्ट्रिंग के अंदर मैं यहां पर लिख देता हूं लॉग इन सक्सेसफुली, ठीक है। यस, सक्सेसफुल लिख देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पर जो है क्या किया, लॉग इन सक्सेसफुल लिख दिया, डबल एस आता है, ओके। मैंने जो है यहाँ पर लॉगिन सक्सेसफुल लिख दिया। और लास्ट में जो है हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको सही भी बना देते हैं ताकि हमारा चीजें भी थोड़ी सी सही हो जाए। ओके, मैंने जो है यहाँ पर अपना जो इफ का ब्लॉक था उसके अंदर मैंने लिख दिया लॉगिन सक्सेसफुल, मतलब कि जब भी जो है हमारा क्या होगा, इफ का ब्लॉक चलेगा तो लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ जाएगा। अच्छा, जब एल्स का ब्लॉक चले, अगर कोई दोनों में से कोई एक भी चीज गलत है, तो मेरे पास क्या लिखा हुआ आ जाए, मैं यहाँ पर जो है लॉगिन, सॉरी लॉगिन कह रहा हूँ, लॉग लिखता हूँ, लॉग। और इसके अंदर मैं स्ट्रिंग के अंदर लिख देता हूँ इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, ठीक है। इनवैलिड क्रेडेंशियल्स मैंने जो है यहाँ पर लिख दिया। क्रेडेंशियल्स का क्या मतलब होता है कि आपने जो भी डेटा पुट किया है, जो भी आपने अपना ऊपर में दोनों में से कोई एक चीज उसकी गलत है, ठीक है। मैंने जो है यहाँ पर सिंपल ये कर दिया। अब मुझे बताएं इस कोड के अंदर किसी को कोई प्रॉब्लम। ये कोड बहुत, मैंने जितना आसान हो सकता था मैंने बहुत इजी वे में करा है। और लॉगिन सिस्टम वैसे जो है दो तीन अलग तरीकों से बनता है, बन भी सकता है, लेकिन मैंने सबसे इजीएस्ट वे में इसको बनाया है। जी, किसी को कोई क्वेश्चन यहाँ तक क्लियर? जी सादिया नवाज। अच्छा, मैं बार बार आपको इसलिए पॉइंट आउट कर रहा हूँ क्योंकि आपका आउटपुट जो है वो, ओके जबरदस्त, ठीक है, क्लियर है आपको भी। अच्छा, अब इसको जो है चला के भी देख लेते हैं। हम लोगों ने जो है इसको वैसा तो कोड कर लिया, लेकिन चला के भी देख लेते हैं कि भाई हमारे पास क्या जो है आउटपुट देता है। ये सबसे पहले मैं यहाँ पर जो है करूँगा TSC मेन डॉट PS एंड नोड मेन डॉट JS। उप्स, मैंने जो है डॉट की जगह मैंने कॉलन लगा दिया, मेन डॉट JS, ठीक है। मैंने जो है सिंपल यहाँ पर अपनी जो कमांड है वो चला दी। अब देखते हैं कि भाई हमारे पास क्या आता है। अच्छा, मैं आउटपुट दिखाने से पहले मुझे बताएं आप लोगों को क्या लगता है हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ आएगा या हमारे पास इनवैलिड क्रेडेंशियल लिखा हुआ आएगा? जी, क्या लगता है? अच्छा, अगर कंफर्म नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है सिंपल तुक्का लगा लें, कोई मसला नहीं है। क्या कोड को देखें और आप लोगों को क्या लगता है, ये फर्स्ट कंडीशन है, ठीक है, ये फर्स्ट कंडीशन है और ये सेकंड कंडीशन है। सिंपल हो क्या रहा है, ये वाला इस वेरिएबल की वैल्यू इस वेरिएबल के साथ चेक हो रही है। अगर तो सेम होगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। इसमें भी यही हो रहा है कि इस पहले वेरिएबल की वैल्यू इंटर्ड पासवर्ड की वैल्यू सेकंड वाले के साथ कंपेयर हो रही है।
मतलब चेक हो रही है, दोनों में से अगर वैल्यू सेम होंगी तो कंडीशन ट्रू हो जाएगी। और जब दोनों कंडीशन ट्रू होती हैं तो हमारा क्या चलता है, इफ चलता है, लॉग इन सक्सेसफुली शायद। ओके, इफ चलता है। बाकी स्टूडेंट्स बताएं, लॉग इन सक्सेसफुल, जबरदस्त। तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो लॉग इन सक्सेसफुल आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी कंडीशन है वो ट्रू हो रही है। अब कैसे हो रही है? देखिए, जो हमने यूजर नेम अपना अकाउंट बनाते हुए बनाया था वो भी सही है, और जो हमने लॉग इन करते हुए अपना अकाउंट का यूजर नेम डाला है, दोनों कंडीशन ट्रू हैं जी, दोनों कंडीशन ट्रू हैं। वो भी देखें सेम है, पासवर्ड भी हमारे जो है दोनों सेम है, हमने सही डाले हैं। तो क्या होगा कि हमारी दोनों कंडीशन ट्रू होंगी। बट अगर मैं यहां से आकर थोड़ी सी चेंजेस कर दूं, जैसे मैं जो है मैंने गलती से क्या कर दिया, एन जो है वो स्मॉल डाल दिया, बाकी सब कुछ सेम रखा। पासवर्ड के अंदर जो है मैं लास्ट में जीरो लगाना भूल गया। अब क्या होगा, अब मैंने जो है मेरी दोनों कंडीशन बताएं, या मेरा पासवर्ड सही है, मैंने पासवर्ड सही डाल रहा हूँ, बट यूजर नेम के अंदर मेरा क्या हो रहा है कि मेरा जो एन है वो मैंने गलती से स्मॉल डाल दिया। अब मुझे बताएं कि अब जो है वो क्या चलेगा, अब हमारा इफ चलेगा या एल्स चलेगा, ये बताना है बस। एल्स चलेगा हमारा। क्यों एल्स चलेगा? क्योंकि एंड ऑपरेटर का कहता है, एंड ऑपरेटर कहता है कि दोनों में से कोई एक कंडीशन भी अगर फॉल्स हो गई तो मैं जो है कंडीशन आगे नहीं बढ़ाऊंगा और मैं एल्स चला दूंगा। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास जब मैं इस कोड को रन करूंगा, पहले मैं सीएलएस करता हूं, और जब मैं इस कोड को रन करूंगा तो आप यहां पर देखें कि हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ गया। ठीक है, मतलब कि हमारा जो इंटरट पासवर्ड था वो गलत था। ओके, तो ये चीज समझ में आ गई। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर बीच में और ऑपरेटर लगा दूं तो मुझे बताएं फिर क्या होगा। अगर मैं यहाँ पर जो है दो वर्टिकल बार लगा दूं, मतलब मेरा और ऑपरेटर लग गया। और ऑपरेटर क्या कहता था? और ऑपरेटर कहता है कि दोनों में से एक भी वैल्यू जो है वो सही हो तो मैं आगे चले जाऊंगा। तो अब मुझे बताएं, अब इफ चलेगा या एल्स चलेगा? अब हमारे पास इफ चलेगा। सर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर हमने मैंने तीन सिंपली क्या चेंजेस इक्वेशन। किए, मैंने एंड ऑपरेटर की जगह मैंने और ऑपरेटर लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, अब और ऑपरेटर की क्या कंडीशंस थी? और ऑपरेटर कहता था कि दोनों में से कोई एक कंडीशन ट्रू हो जाए तो मैं जो है इफ का ब्लॉक चला दूंगा। तो आप लोग में से मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है अब हमारे पास क्या आउटपुट इसका आएगा। अच्छा, मैं ना क्लास के बीच बीच में ही ना मैं आप लोगों को टेस्ट की भी तैयारी करवा देता हूँ। जैसे अब जिस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं टेस्ट के अंदर, अब हो सकता है आप जब अपना फाइनल टेस्ट दे रहे हो तो उसके अंदर इफ चलेगा। ठीक है, इफ चलेगा, सही है। और बाकी बताएं, एक स्टूडेंट ने बता दिया इफ चलेगा, बाकियों को क्या लगता है? अब हो सकता है, देखिए इस जो इसका टेस्ट होगा ना वो थोड़ा सा अलग होगा। इसके अंदर आप लोगों के पास कोड दिया हुआ होगा, उसके अंदर आप लोगों को किस लाइन के अंदर एरर है वो बताना होगा। जो फाइनल टेस्ट आप लोगों का होगा उसके अंदर आप लोगों को बताना होगा कि कौन सी लाइन के अंदर एरर है, कौन सी लाइन के अंदर जो है आप लोगों को लगता है कि यहाँ से आगे कंपाइलेशन रुक जाएगी। तो ये सारी चीजें आप लोगों को जो है प्रिपेयर करवाऊंगा मैं क्लास के अंदर ही साथ साथ, और आप लोग को पता भी नहीं चलेगा। खैर, इसलिए तो मैं आपसे बारह पूछ रहा हूँ कि भाई आप लोग बताएं क्या चलेगा, क्या आउटपुट आएगा। खैर, अच्छा हम जो है यहाँ पर इसको चला कर देखते हैं। मैंने जो है दोबारा अपनी वही कमांड चलाई है। तो जब मैंने इसको चलाया तो अब यहाँ पर जो है आप देखें कि हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल आ गया। क्यों लॉगिन सक्सेसफुल आया? क्योंकि हमने और ऑपरेटर का यूज किया था, और ऑपरेटर कहता है कि दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू हो जाए तो आप जो है उसका यूज कर सकते हो। बट हम लोगों को जब भी लॉगिन सिस्टम बनाते हैं तो उसके अंदर एंड ऑपरेटर यूज करते हैं, क्योंकि हमें यूजर नेम भी सही चाहिए होता है और पासवर्ड भी सही चाहिए होता है। क्योंकि ऐसे तो जो है कोई भी किसी का भी यूजर नेम डाल के जो है इन पासवर्ड एंटर करे और वो उसके अकाउंट में जा सकता है। तो हम लोगों को ये चीज नहीं चाहिए होती। हम लोग क्या करते हैं हमेशा, हम लोग एंड ऑपरेटर का यूज करते हैं ताकि हमारा जो कंडीशंस हैं वो दोनों जब ट्रू होंगी जब भी लॉगिन सक्सेसफुल हो और वो अपने अकाउंट में इंटर हो, वैसे जो है वो इंटर नहीं हो। अच्छा, अभी तो हमने यहाँ पर सिंपल लॉगिन सक्सेसफुल लिखा है ना, आगे जाकर हम देखेंगे कि भाई इसके ऊपर और एक्शंस परफॉर्म करवाएंगे। मतलब कि हम फिर कैसे यूजर इंटरफेस के अंदर अपने इंटर होंगे, वो सारी चीजें हम देखेंगे आगे आने वाली क्लासेस के अंदर। खैर, अब एक चीज यहाँ पर आप लोग नोटिस करें कि मैंने जो फोल्डर बनाया था उसका नाम मैंने रखा था एलसिफ। अब ये एलसिफ क्या है? मैंने तो यहाँ पर जो है कोई भी एलसिफ यूज नहीं किया। मैंने तो जो है यहाँ पर इफ एल्स यूज किया है, बट एल्स इफ तो मैंने कुछ भी यूज नहीं किया। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम स्लाइड्स का और स्लाइड से भी जो है हम लोग कवर करेंगे। मैं जो है ओपन कर लेता हूँ स्लाइड्स भी। स्लाइड्स के अंदर आते हैं, उसके अंदर जो है हम लोग इफ एल्स की जो स्टेटमेंट्स हैं उसके अंदर आ जाते हैं। ओके, यहाँ पर हमारे पास लॉजिकल ऑपरेटर होगा इफ एल्स स्टेटमेंट्स।
और इफ एल्स स्टेटमेंट्स में आ गए। हमने जो है ये पूरा समझ लिया था कल वाली क्लास में कि जो है हमारे पास इफ कब चलता है, जब कंडीशन ट्रू हो। एल्स कब चलता है, जब कंडीशन फॉल्स हो जाए। अच्छा, अब आ जाते हैं एल्स इफ स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब थोड़ा सा ना गौर से समझिएगा, अभी सब कुछ माइंड से निकाल दें सब कुछ और यहाँ पर फोकस करें। अब होता क्या है कि हमारे पास जो है एक एल्स इफ स्टेटमेंट्स होती हैं। मतलब ये क्या कहती हैं कि भाई आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस हो सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आगे चलते हैं और इसको समझते हैं। एक्सटेंडिंग द अबव, इफ इट्स रेनिंग यू वेयर अ रेनकोट, एल्स इफ इट्स क्लाउडी यू वेयर अ लाइट जैकेट, अदरवाइज यू वेयर सनग्लासेस। हमने अपनी अपनी जो कंडीशंस थी उनको बढ़ा दिया। मतलब हमारे पास हमने और ऑप्शंस ऐड कर लिए कि अगर ये नहीं हो तो ये हो जाए, अगर ये नहीं हो तो ये हो जाए, अगर इन सब में से कुछ नहीं हो तो चलो फिर एल्स में जो भी हमारे पास होगा वो चल जाए। मतलब कि हमने जो है कल वाली क्लास में देखा था कि आप लोग हम लोगों ने किस एग्जाम्पल से चल रहे थे। हम बारिश वाले एग्जाम्पल चल रहे थे कि भाई अगर बारिश हो जाती है तो मैं रेनकोट पहन लूंगा, अगर बारिश नहीं हुई तो मैं सनग्लासेस पहनूंगा। बट अब थोड़ी सी और चीजें ऐड करते हैं कि अगर हमारे पास जो है बारिश हो गई तो मैं रेनकोट पहनूंगा। एल्स इफ इट्स क्लाउडी, अगर जो है वो क्लाउडी रहा, मौसम क्लाउडी हुआ, तो मैं क्या करूंगा, मैं एक लाइट जैकेट पहन लूंगा। अदरवाइज अगर धूप निकली हुई तो मैं सनग्लासेस पहन लूंगा। मतलब हमने अपनी कंडीशंस जो है वो ऐड कर ली। अब यहाँ पर देखिए इस कोड को कि हमारा जो वेदर था वो हमने किसके बराबर कर दिया, क्लाउडी के बराबर। और इफ के अंदर हमने कंडीशन लगा दी कि वेदर जो है वो बराबर है रेनिंग के। अगर ये सही है तो क्या होगा, क्या चलेगा, ये ब्लॉक यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ पर क्लोज हो रहा है। इफ के अंदर इफ का जो ब्लॉक है वो यहाँ से ओपन हो रहा है, यहाँ पर आकर क्लोज हो रहा है। इसके अंदर क्या है, वेयर रेनकोट, कंसोल ब्लॉक के अंदर। उसके बाद एल्स इफ लगाया, मतलब कि हमने एक और एडिशन कर दी अपने इफ की के जो है ये अगर ये नहीं हुआ तो ये हो जाए। और हमने वेदर को बराबर कर दिया क्लाउडी के। और हमने कह दिया कंसोल डॉट लॉग वेयर अ लाइट जैकेट। ठीक है, तो अगर ऊपर वैल्यू देखें अपने वेदर वेरिएबल की तो उसके अंदर क्लाउडी है। तो मुझे बताएं कि आप लोगों को क्या लगता है कि हमारे पास इफ चलेगा, एल्स इफ चलेगा या एल्स चलेगा। ठीक है, एल्स इफ का जो ब्लॉक है वो यहाँ से ओपन होके यहाँ पर क्लोज हो रहा है। जी, क्या आप लोगों को लगता है कि हमारे पास इनमें से कौन सी वैल्यू जो है वो आएगी। एलसिफ, ठीक है, हमारे पास जो है एलसिफ चलेगा। अच्छा, एलसिफ को जो है थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं अपने इस वैल्यू के अंदर आकर। देखिए, अब हमारे पास जो है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स आ रहे हैं। अब इनवैलिड क्रेडेंशियल्स के अंदर हम क्या कर सकते हैं कि हम जो है यहाँ पर इसको थोड़ा सा और डिफाइन कर सकते हैं। मतलब कि हम यहाँ पर जो है एक अपना एलसिफ लगा देते हैं। मैं थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ कोड को, और ताकि जो है आप लोगों को इजीली समझ में आए कोड। मैं यहाँ पर एलसिफ लगाता हूँ और एल्स के अंदर मैं कर देता हूँ इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, और मैं जो है एक एल सिफ लगाता हूँ। अब ये एल सिफ क्या करता है, एल सिफ बेसिकली आपको एक और कंडीशन ऐड करने की इजाजत दे देता है। मतलब ये कहता है कि भाई आप मुझे एक और कंडीशन दे सकते हो। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे मैं इसके अंदर आकर मैं यहाँ पर सिंपल क्या करता हूँ, मैं इसको यूजर नेम को यूजर नेम से चेक करवा देता हूँ। मतलब कि हमारे पास क्या हो, मैं यहाँ पर आता हूँ इंटर यूजर नेम। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे पास जो है ना एक और ऑपरेटर यूज होगा। कंपैरिजन ऑपरेटर तो हम यूज करेंगे ही करेंगे, बट इसके साथ हम क्या करेंगे, हम लॉजिकल नॉट ऑपरेटर का यूज करेंगे। मतलब कि हम चाह रहे हैं कि हमारा आउटपुट जो आए वो हमारा यहाँ पर क्या हो, वह हमारा हमें पता चल जाए कि भाई हमारा यूजर नेम ने जो इंटर किया है पासवर्ड, वो यूजर नेम वो सही किया या गलत किया है। ठीक है, तो उसके लिए हमें यहाँ पर लॉजिकल नॉट का यूज करना पड़ रहा है। मैंने यहाँ पर यूजर नेम कर दिया और इसके अंदर मैं आता हूँ और यहाँ पर मैं एक कंसोल डॉट लॉग लगाकर इसको क्या देता हूँ, इनवैलिड यूजर नेम। ठीक है, मैंने जो है सिंपल इसको लगा दिया इनवैलिड यूजर नेम। और मुझे बताएं कि इसके अंदर कंफ्यूजन है इस कंडीशन के अंदर। सिंपली यहाँ पर हो क्या रहा है कि अगर हमारा आउटपुट जो है वो ट्रू में आएगा तो वो फॉल्स हो जाएगा, अगर हमारा आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगा तो वो ट्रू हो जाएगा। ठीक है, और हमें यही चाहिए क्योंकि जब हमारा आउटपुट जो है वो फॉल्स आएगा उसको वो ट्रू करेगा जब भी हमारा एल्सिफ चलेगा। ठीक है, अब कंडीशन को देखें, सबसे पहले होगा क्या, हमारा कोड चलना स्टार्ट होगा। वो आएगा इफ पे, इफ के ऊपर इफ को देखेगा, इफ के अंदर कंडीशंस देखेगा। अगर तो ये कंडीशंस ट्रू होती हुई उसको नजर आ गई, कंडीशन जो है वो ट्रू हो रही हुई, तो वो क्या करेगा कि वो आगे जाएगा ही नहीं, वो सिंपल जो है हमारा लॉगिन सक्सेसफुल चला देगा। बट अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है,
कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो आ जाएगा एल्स इफ के ऊपर। वो एल्स इफ को चेक करेगा, वो एल्स इफ की कंडीशन चेक करेगा। वो दिखेगा क्या कि यहाँ पर जो है क्या कंडीशन हमारी यहाँ पर ट्रू हो रही है। अगर तो उसको यहाँ पर कंडीशन ट्रू मिल जाएगी तो वो हमारा ये वाला ब्लॉक चला देगा, ठीक है, इस ब्लॉक के अंदर जो भी होगा। अगर यहाँ से भी कंडीशन उसको फॉल्स मिली तो वो क्या करेगा, वो हमारा आ जाएगा एल्स के अंदर। फिर एल्स के अंदर जो भी होगा, इसके साथ कोई कंडीशन नहीं होती, तो फिर होगा क्या कि हमारे पास एल्स चल जाएगा, क्योंकि कुछ ना कुछ हमें यूजर को दिखाना होता है। अगर हम एल्स के साथ भी कंडीशन लगा दें तो फिर होगा क्या कि फिर तो हमारे पास जो है, अगर एल्स वाली कंडीशन भी फॉल्स हो गई तो फिर क्या चलेगा। तो इस वजह से एल्स के साथ कभी भी कोई कंडीशन नहीं आती, मतलब कि अगर कुछ भी नहीं चलता तो हमारे पास एक जो है वो चीज तो होनी चाहिए यूजर को दिखाने के लिए कि भाई आपका जो है पासवर्ड जो है वो गलत है। खैर, अब मैंने यहाँ पर लॉजिकल नॉट क्यों लगाया, इस चीज को समझे। देखिए, अगर मैं यहाँ पर जो है सिंपल ट्रिपल इज इक्वल टू का यूज करता तो अब होता क्या कि अगर तो जो है इस दोनों वैल्यूज सेम नहीं होती तो ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। ठीक है, कंडीशन फॉल्स हो जाती, और जब कंडीशन फॉल्स होती तो वो क्या करता, वो ऑटोमेटिकली नेक्स्ट जो है ब्लॉक के ऊपर उसको भेज देता। क्योंकि हमने देखा कि जैसे जब कंडीशन फॉल्स होती है तो वो उस नेक्स्ट ब्लॉक पर आ जाता है और फिर जो है हमारा नेक्स्ट ब्लॉक को देखता है। तो हमें क्या करना है कि अगर हमारी कंडीशन फॉल्स हो तो उसको ट्रू में कन्वर्ट करना है। तो हमने देखा था कि जब भी हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आए तो हम लॉजिकल नॉट का यूज करते हैं कि वो हमारे आउटपुट को क्या करता है, ओपोजिट शो कराता है, ओपोजिट कर देता है। तो अब जब भी हमारा पासवर्ड यूजर नेम जो है वो गलत होगा तो वो क्या करेगा, उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, ये लॉजिकल नॉट का जो साइन है वो उसको ट्रू में कन्वर्ट कर देगा। और इससे हमारा होगा क्या कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाएगी, और हमारा एल्स इफ का जो ब्लॉक है ये वाला वो चल जाएगा। जैसे अगर मैं अभी ऊपर करूं तो मैंने जो है यहाँ पर यूजर नेम के अंदर चेंजेस किए हुए हैं, और अगर मैं यहाँ पर आऊं, मतलब यूजर नेम मेरा सेम नहीं है, एन जो है वो स्मॉल है, तो होगा क्या, पहले कोड को समझते उसके बाद चलाते हैं। होगा क्या, सबसे पहले हमारा जैसे ही कोड कंपाइल होना स्टार्ट होगा, वो आएगा, इस कंडीशन को चेक करेगा। ये कंडीशन उसको जो है वो क्या होगी, फॉल्स मिलेगी। तो एंड ऑपरेटर का काम ही यह है कि उसको एक कंडीशन भी फॉल्स मिल जाए तो वो नेक्स्ट मूव के ऊपर मूव कर जाता है। तो वो फौरन क्या करेगा, वो नेक्स्ट के ऊपर मूव कर जाएगा। अच्छा, अब जब वो नेक्स्ट के ऊपर मूव करेगा तो वो इस कंडीशन को देखेगा। अब जब वो इस कंडीशन को देखेगा तो कंडीशन वैसे तो हमारी यहाँ पर फॉल्स हो रही है, बट लॉजिकल नॉट की मदद से वो क्या हो जाएगी, वो ट्रू हो जाएगी। ठीक है, जो लॉजिकल नॉट है इसकी मदद से वो ट्रू हो जाएगी, और हमारा एल्स इफ का जो ब्लॉक है वो हमारा यहाँ पर रन हो जाएगा। उसको एल्स पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अच्छा, मैं एक काम ही करता हूँ कि मैं जो है एक और यहाँ पर एल्स इफ लगा देता हूँ, जिसके अंदर हम एक कंडीशन दे देते हैं, पासवर्ड को भी हम इसी तरह चेक करवा लेते हैं। ठीक है, मतलब मैं यहाँ पर जो है क्या करता हूँ, और अगर हमारा यूजर नेम हमने करेक्ट डाला हो ऊपर, करेक्ट डाला होगा ऊपर, तो हमारा फिर पहली कंडीशन ही चल जाएगी, क्योंकि पहली कंडीशन ही हमारे पास दोनों ट्रू हो जाएंगी। तो हमारे पास पहली कंडीशन ही जो है वो रन हो जाएगी, फिर भी सेम ही कंडीशन रहेगी। नहीं, फिर हमारी जो है क्या होगा कि जब हमारे पास हमने अपना इंटर यूजर नेम और हमारा मैच करेगा तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुली चल जाएगा, क्योंकि हमारी ऊपर वाली दोनों कंडीशंस ट्रू हो रही थी। ठीक है, ठीक है, समझ में आया। हमारे पास लेकिन क्या होगा सर फिर कि यहाँ अगर पर हमारे एल्स पास में यूजर इनवैलिड। नेम और पासवर्ड दोनों सेम होंगे तो फिर हमारी इफ वाला ब्लॉक चल जाएगा, क्योंकि इफ के अंदर हमने क्या डाला हुआ है दोनों को चेक कर रहे हैं हम लोग, जो है कंपेयर करवा रहे हैं वैल्यूज को, और अगर दोनों सेम वैल्यूज आ जाएंगी तो फिर हमारा इफ का ब्लॉक ही चल जाएगा। अच्छा, एल्स इफ के अंदर मैंने एक और एल्स इफ लगाया है। अब एल्स इफ की ये खासियत है कि आप जितनी मर्जी एल्स इफ लगा एल्स ले वो में आपको हमारे मना पास नहीं करेगा, और इनवैलिड। आप जितनी भी कंडीशन डालना चाह रहे हैं आप डाल लें। मैं यहाँ पर आकर सिंपल जो है क्या करता हूँ, इंटर्ट पासवर्ड के को, सेम हमारा वही प्रोसेस होगा, मैं पासवर्ड से जो है क्या करता हूँ, मैच करा देता हूँ। ठीक है, और अगर ये हमारा इस तरह चलेगा, ये कंडीशन हमारी जो है वो ट्रू हो जाएगी तो हमारे पास इनवैलिड आ जाएगा। एंड के अंदर मैं एल्स लगा देता हूँ। एल्स लगाना लाजमी है कि अगर हमारी सारी कंडीशन जो है फॉल्स हो जाती हैं तो लास्ट में हमारे पास क्या आ जाए, इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ठीक है, मैंने सिंपल जो है अपने कोड को इस तरह कर दिया। ओके, बीच में थोड़ा सा हम गैप भी दे देते हैं ताकि कोड जो है वो इजी हो जाए। एल्स इफ में फिर इनवैलिड यूजर नेम लिखा है, जब ये कंडीशन ट्रू कर देगा ना, जी कंडीशन ट्रू कर देगा तो जब भी तो हमें पता चलेगा कि इनवैलिड यूजर नेम है। जब कंडीशन ट्रू होगी तो ये जो है हमारा हमारा इफ एल्स एल्स इफ का जो ब्लॉक है वो चलेगा, और हमें वही तो बता रहा है कि हमारा जो है इनवैलिड यूजर नेम, आपका यूजर नेम गलत है। अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो वो तो नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा, वो नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा, और हमारा तो यूजर नेम गलत था, फिर वो इसके ऊपर आएगा, ये भी उसको गलत मिलेगा। फिर जब जो है ये भी कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो हमारे पास क्या होगा कि हमारा जो है वो एल्स चल जाएगा, क्योंकि पासवर्ड हमने सही डाला हुआ है, और लॉजिकल नॉट क्या करता है, वो उसको कन्वर्ट कर देता है, ओपोजिट हमारा जो भी आउटपुट होता है उसको ओपोजिट कर देता है। तो इस वजह से ये भी कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी और फिर हमारा एल्स चल जाएगा।
इस कोड को 2 मिनट के लिए देखें, आराम सुकून से सब कुछ माइंड से निकाल के कोड को समझने की कोशिश करें, लाइन नंबर 8 से लेकर लाइन नंबर 24 तक। 2 मिनट कोड को देखें, उसके बाद हम इसको रन करते हैं। कोई सवाल हो तो वो भी पूछ ले। ओके, नो क्वेश्चंस। जी जी, अभी हम जो है उसको चलाते हैं, कोड को जो है मैं चला रहा हूँ। ओके, अब आ जाते हैं, हम कोड को चलाते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर आऊंगा, CLS करूंगा, और अब हम जो है कोड को अपना रन करते हैं। अब जो है कोड देखिएगा हमारे पास इसका आउटपुट क्या आता है। इनवैलिड यूजर नेम, ठीक है। इनवैलिड यूजर नेम हमारे पास कहाँ से आ रहा है, हमारा इस ब्लॉक से इनवैलिड यूजर नेम आ रहा है। अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ, अगर मैं थोड़ा सा ऊपर करूँ, तो यहाँ पर आप देखें कि हमारे पास जो हमने यूजर नेम, इंटर्ड यूजर नेम डाला हुआ है वो गलत है। तो इस वजह से हुआ क्या कि हमारे पास एल्स इफ का ब्लॉक चल गया। वैसे तो ये कंडीशन क्या होती, वैसे हमारे पास जो है ये कंडीशन फॉल्स हो जाती। इसको ट्रू करने के लिए हमने यहाँ पर लॉजिकल नॉट का यूज करा है, इस वजह से, ताकि हमारा जो कंडीशन है वो ट्रू हो जाए और एल्स इफ का जो ब्लॉक है वो चल जाए। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर ट्रिपल इजिकल लगाता तो कंडीशन हमारी क्या हो जाती, फॉल्स हो जाती। ठीक है, ये वाला काम हो जाता, ऊपर वाला ये वाला काम होता कि हमारी जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाती, क्योंकि दोनों बराबर नहीं है। ठीक है, दोनों बराबर नहीं है, ये देखें दोनों बराबर नहीं है, इस वजह से हमारा क्या होता कि कंडीशन फॉल्स हो जाती, ये वाली कंडीशन, और वो नेक्स्ट पे मूव कर जाता। तो इस वजह से हमने लॉजिकल नॉट का यूज करा है, ताकि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू में कन्वर्ट हो जाए और हमारा जो ब्लॉक है वो चल जाए। अच्छा, अगर अभी मैं जो है यहाँ पर अपना पासवर्ड भी गलत कर देता हूँ, जैसे मैंने यूजर नेम भी गलत डाला है, मैंने पासवर्ड भी गलत डाल दिया। मैंने ये पासवर्ड डाला है 1234, बट मेरा एक्चुअल पासवर्ड ये है। ठीक है, अब मैंने ये डाल दिया, तो अब अगर मैं जो है आता हूँ और अब मैं इसको प्रिंट कराता हूँ, तो अब देखिएगा कि अब हमारे पास जो है क्या प्रिंट होगा यहाँ पर। ये देखिए, इनवैलिड यूजर नेम हमारे पास दोबारा से आ रहा है। अच्छा, अब क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि अब कोड की जो है हम इस चीज को समझते हैं कि ऐसा हुआ क्यों। सबसे पहले ये आया, इसने ये दोनों कंडीशंस देखी, इसको दोनों कंडीशंस क्या हुई, फॉल्स मिल गई। ये फौरन से नेक्स्ट पे मूव किया। जैसे ही ये इसके ऊपर आया, जैसे ही ये इसके ऊपर आया, यहाँ पर क्या हुआ कि उसको जो है हमारा जो यूजर नेम था वो गलत मिला। जैसे ही गलत मिला, लॉजिकल नॉट का ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और उसने उसको ट्रू कर दिया। तो जैसे ही हमारा एल्स इफ का ब्लॉक ट्रू हो गया, तो हमारा ये वाला ब्लॉक चल गया। हमने देखा है कि जैसे ही हमारी कोई भी कंडीशन ट्रू हो जाती है, तो वो हमारा जो है फौरन से उसको रन कर देता है, उसके ब्लॉक के अंदर जो भी हो। तो यहाँ पर ये कंडीशन उसको ट्रू मिल गई, तो हमारा जो है वो हो गया। अच्छा, अगर मैं भी यहाँ पर सारी चीजें सही कर देता हूँ, जैसे मैंने जो है यहाँ पर अपना यूजर नेम भी सही डाला हुआ है और अपना जो पासवर्ड है वो भी सही डाला है। अगर मैं अब चलाता हूँ इसको, जो सादिया नवाज का क्वेश्चन था, अगर मैं अब चलाता हूँ इसको, तो अब यहाँ पर आप देखिएगा कि हमारे पास लॉगिन सक्सेसफुल लिखा हुआ आ गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई। ये जो पहली कंडीशन है यही ट्रू हो गई, जिस वजह से इफ का ब्लॉक, इफ के ब्लॉक के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, ये इफ का ब्लॉक है पूरा। इफ के ब्लॉक के अंदर हमने क्या लिखा हुआ है, कंसोल डॉट लॉग लॉग इन सक्सेसफुल। तो इस वजह से हमारी पहली कंडीशन ही ट्रू हो गई और हमारा ये चल गया। ठीक है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ पासवर्ड गलत करता हूँ, मेरा जो यूजर नेम है वो सही होगा, तो अब हमारा जो है क्या चलेगा, मैंने मेरा गलत पासवर्ड एंटर किया है, मेरा एक्चुअल पासवर्ड ये है, और मैंने पासवर्ड सिर्फ गलती से ये एंटर कर दिया। तो अब जब मैं इस कोड को चलाऊंगा, तो अब देखिएगा कि अब हमारे पास क्या आउटपुट आएगा। अब हमारे पास आएगा इनवैलिड पासवर्ड। ठीक है, ये देखिए मेरे पास आ गया इनवैलिड पासवर्ड, कि उसने मुझे बता दिया कि भाई आपका यूजर नेम तो सही है। वो यहाँ पर आया, उसने देखा कि भाई आपका यूजर नेम तो सही, ये कंडीशन हमारी जो है क्या हो रही है, ये हमारी कंडीशन वैसे ट्रू हो रही है, बट लॉजिकल नॉट के ऑपरेटर की वजह से ये हमारी फॉल्स में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, जब ये फॉल्स में कन्वर्ट हुई तो वो नेक्स्ट पे मूव कर गया। ठीक है, वो नेक्स्ट क्या है हमारे पास, नेक्स्ट में हमारी ये कंडीशन आ रही है, और ये कंडीशन वैसे हमारी ट्रू हो रही है, सॉरी फॉल्स हो रही है, तो उसको जो है लॉजिकल ऑपरेटर ने क्या कर दिया, लॉजिकल ऑपरेटर ने उसको ट्रू कर दिया, और हमारा जो ये वाला ब्लॉक है वो यहाँ पर चल गया इनवैलिड पासवर्ड। इसके अंदर हमने कंसोल लॉक करवाया हुआ है, तो हमारा वो चल गया। अब मुझे बताएं, इस पूरे कोड के अंदर, आज की पूरी क्लास के अंदर, किसी भी हवाले से कोई भी क्वेश्चन, तो वो जो है आप लोग कर सकते हैं। अब देखें, आप लोग जो है थोड़े से एडवांस लेवल पर जा रहे हैं, तो कुछ चीज़ें होंगी नहीं समझ में आएंगी, जो है थोड़ा सा प्रॉब्लम भी होगा समझने में, बट अब थोड़ा सा सेल्फ स्टडी भी आप लोगों को करनी पड़ेगी। अब जब आप इसको खुद बैठ के हाथ से कोड करने बैठेंगे ना, तो आप लोगों को ये जो है आप लोगों के माइंड में ऑटोमेटिकली उतर जाएगा और समझ में आ जाएगा। अब आप लोगों का टास्क क्या है,
टास्क और असाइनमेंट में डिफरेंस है, ठीक है। सबसे पहले असाइनमेंट की बात करते हैं। असाइनमेंट आप लोगों का है कि आप लोगों को एक पूरी मार्कशीट बनानी है, जिसके अंदर आप लोग पहली कंडीशन क्या देंगे, पहली कंडीशन आपने दे दी कि भाई 80 से 100 के दरमियान जितने भी स्टूडेंट्स होंगे उनका ए ग्रेड बनेगा। एल सिर्फ के अंदर कंडीशन देंगे कि भाई आपके 60 से 80 तक जितने होंगे उनका बी बनेगा। ये सिस्टम चलाएं, कोई बात नहीं, हमारा जो है वैसे तो बहुत स्ट्रिक्ट रूल हो चुका है, अब न्यू जो आया है, बट आप अपनी मर्जी से कोई भी कर सकते हैं। इसी तरह जो है आपने बाकी सारी कंडीशंस देनी है, और लास्ट में एल्स में आप देंगे, एल्स के अंदर जो है आप देंगे कि आपने जो है अगर सारी कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो जाए तो एल्स चलेगा, जिसके अंदर आप लोगों का आ रहा होगा ग्रेड एफ, मतलब कि आप लोग जो है फेल इसके अंदर करेंगे। तो ये पूरा आप लोगों का असाइनमेंट है, जिसके मार्क्स ऐड होंगे आप लोगों के फाइनल टेस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये आप लोगों ने करना है। अच्छा, इसके अलावा जो टास्क है वो ये है कि आज की क्लास की पूरी प्रैक्टिस करनी है, पूरा लॉगिन सिस्टम बनाना है, और लॉगिन सिस्टम बनाकर आप लोगों ने उसका जो है मुझे शेयर करना है, और फिर वो जो है मैं आप लोगों से, आप लोग जितना जल्दी इसको शेयर करेंगे उतना जल्दी आप लोगों का ही फायदा है। ठीक है, तो हमारी क्लास खत्म होने में 1 मिनट से भी कम का